स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर जो सेकेंड टर्मिनल का जो एग्जाम है उसका भी मॉडल पेपर आ चुका है। इससे पहले का वीडियो में आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाए थे और उसका लिंक दिए थे कहाँ से डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में ना हो तो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। कोई भी PDF कोई भी नोटिस इस तरह का आता है तो आपको टेलीग्राम में या फेसबुक पे या कहीं पे भी आप जितना भी सोशल मीडिया है सभी का लिंक आपको दे रहे हैं, ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी एग्जाम से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज से हम क्या कर रहे हैं, ये जो मॉडल पेपर आया है 5 सेट आया है दोनों सभी सब्जेक्ट में 5 पेज। दूसरा टर्म का पहला टर्म तो याद रखिएगा MCQ रहेगा जो कि OMR सीट में रहेगा। एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा, डेढ़ घंटा का दोनों होगा। पहला जो 1.5 घंटा रहेगा उसमें OMR सीट और ये MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें गोल गोल घेर देना है, 40 क्वेश्चन रहेगा वो MCQ वाला। उसके बाद फिर से 1.5 घंटा का और 1.5 घंटा का होगा जिसमें सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला सिर्फ रहेगा। उसमें MCQ नहीं रहेगा ना खाली स्थान, खाली लिखने वाला रहेगा। 2 नंबरी क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबरी और 5 नंबरी, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। टोटल देखिए 19 क्वेश्चन रहेगा सभी सब्जेक्ट में, टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा। बढ़िया से समझिए, अब सबका सॉल्यूशन मिलेगा उसके बाद। तो सभी सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चन रहेगा। 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। पहला सेक्शन जो रहेगा A सेक्शन, उसमें रहेगा 1 से 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक रहेगा A सेक्शन में, जिसमें से बनाना आपको होगा 5 क्वेश्चन जो कि रहेगा 2 नंबर का, तो हो गया 5 दूनी 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन बनाना है सेक्शन A में। अगर सेक्शन B में फिर उसके बाद आइएगा तो यहाँ 7 तक है, तो यहाँ 8 से रहेगा 14 नंबर तक। 8 से 14 तो कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ भी हो गया 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हुआ, यहाँ भी हो गया देखिए 7 क्वेश्चन, जिसमें से 7 में से बनाना है 5 गो। ठीक है, क्या बनाना है कितना उसको यहाँ देखिए अलग से 5 क्वेश्चन बनाना है। इसमें भी 7 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन। इस 7 में से यहाँ भी 5 क्वेश्चन बनाना है जो कि 3 नंबर का रहेगा, तो 5 तिया हो गया 15 मार्क्स। ठीक है, 5 तिया 15 मार्क्स, 3 का रहेगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन C में आएंगे तो इसमें हो गया 15 से 19 तक, 15 से 19, तो कितना हो जाएगा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो यहाँ रहेगा इसमें से बनाना है मात्र 3 क्वेश्चन जो कि रहेगा 5 मार्क्स का, तो हो गया 5 तिया 15 मार्क्स का हो गया ये। तो टोटल क्या हो गया 10 और ये 15, 15, 30 और 10, 40। टोटल हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन लिखित वाला और 40 MCQ जो OMR सीट में होगा। 40 हो गया, 80, 20 नंबर बच गया वो स्कूल असाइनमेंट सबसे, उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स सभी सब्जेक्ट का प्रारूप लगभग इसी टाइप का है। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन देंगे उसमें भी समझाते चलेंगे, लेकिन सभी का जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट में यही प्रारूप है। 1 से 7 में 5 बनाना है, 10 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर का। 8 से 14 तक 7 क्वेश्चन हुआ, उसमें से 5 बनाना है, 3 नंबर का। 15 से 19 तक में 5 क्वेश्चन हुआ, उसमें 3 क्वेश्चन बनाना है जो कि रहेगा 5 नंबर का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन समझिए तो ज़्यादा नंबर का 5 नंबर के 3 ही क्वेश्चन है। पहले जब एग्जाम होता था, इससे पहले का एग्जाम जो होता था लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, उस समय 6 नंबरी क्वेश्चन रहता था 5 गो, तो 6 × 5 30 नंबर आ जाता था इसी से। लेकिन अब क्या हो गया, 1 नंबर घट भी गया, 5 नंबर का है और 3 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर आएगा ये बड़ा वाला से। उसके बाद फिर 3 नंबर 5 गो है, वहाँ से 15 नंबर, वहाँ से, तो 40 नंबर का तो एग्जाम ही है, तो फिर कितना मिलेगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा 40 नंबर, 40 में 40 आराम से 100% बढ़िया से पढ़िएगा तो आ जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो ये 5 जो सेट दिया है इसमें, तो 5 सेट का हम सॉल्यूशन एकदम बेहतर तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, जिससे कि क्या होगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आपसे मिस नहीं होगा। अगर ये
पांचों सेट आप देख लीजिएगा। तो चलिए कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक एक सेट दे। ऐसे आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का रिस्पॉन्स के हिसाब से, आप लोगों का व्यूज के हिसाब से ही हम वीडियो दे पाएंगे। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। तो करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो। और पुराने हो तो नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और जो नए आ चुके वो भी वीडियो को शेयर कीजिए, अभी तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी लोग बेहतर तैयारी एग्ज़ाम का कर सके। तो चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन नहीं, 40 नंबर का है, 19 क्वेश्चन है। तो इसमें तो देखिए, पहला में 7 क्वेश्चन में 5 बनाना है, दूसरा में भी 7 में 5 बनाना है, तीसरा में 5 में से 3 बनाना है। तो वो तो एग्ज़ाम में बनाना है, लेकिन अभी तो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 7 में 5 बनाने तो 5 बताएंगे, नहीं, हम 7 को बताएंगे। मतलब 19 को क्वेश्चन है, 19 में से कितना बनाना है, 5 5 10 और 3 13 को क्वेश्चन बनाना है, 7 को एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 19 में से सारा 19 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये तो सेम यही वाला एग्जाम नहीं ना है। हो सकता है कि जिसको हम छोड़ दिए, 7 में से किसी 5 को बनाना है, अगर 5 को बना के 2 को छोड़ दिए तो हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए, समस्या है। इसलिए 19 में से हम सारा 19 को बनाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में जैसा बोलेगा, 1 से 7 में 5 बनाना है तो 5 को बनाना है 7 में से, फिर अगला 7 से 5 बनाना है तो वहाँ भी 5 है ना। तो ऐसा नहीं कि सबको बना दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है। सेक्शन ए क्वेश्चन दिख रहा होगा, फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सेक्शन ए कितना नंबर का है बाबू, सेक्शन ए 2 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए दूरी निकालना है। दूरी सूत्र याद कीजिए 7.1। तो ये दोनों का दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 x2 y2 क्या है ये जानना पड़ेगा। तो फटाफट देखिए, ये x1 हो गया, इसको बोलते हैं y1, ये अगला वाला जो रहेगा x2 फिर y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला याद रखिएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √100 हो गया, x2 देखिए माइनस में 1 है, -x1 माइनस में x1 में देखिए -5 है, फार्मूला में भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो लगा देगा प्लस, ठीक है। +5 का स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला, इसके बाद y2 देखेंगे यहाँ तो 3 दिख रहा है, लगावेंगे 3, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिया। y1 देखिए 7 है तो लगा देना 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। फॉर्मूला का मतलब होता है एकदम जैसा है वैसा खाली उतारते जाओ, वहाँ से उठा के उतारते जाओ, ठीक है। माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इन्हें घटाओ। 5 में 1 घटावेंगे 4 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 घटाव दिख रहा है तो 3 में 7 घटावेंगे तो -4 बचेगा, फिर स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16 प्लस -4 का स्क्वायर, तो 4 चौके तो 16 हो गया, और माइनस का क्या हुआ, तो माइनस प्लस होता है। स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार है तो 4 2 बार है, 4 गुना 4, तो माइनस भी तो साथ है तो माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस से लगाएंगे। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 जोड़ है तो 32 हो जाएगा। अब इसका रूट तोड़ देना है, नहीं टूटे तो यही आंसर दे देना, जितना तोड़ सके उतना तोड़ दीजिए। तो 32 का रूट तोड़ने का तरीका है कि इसका गुणनखंड करिए, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। रूट ब्रेक करने का यही तरीका है, जो 2 बार आ रहा है उसको रूट से बाहर, जो 1 बार आ रहा है वो रूट के अंदर। ये 2 बार आया तो ये बाहर चल जाएगा, यहाँ से 2 फिर से 2 बार दिख रहा है तो ये भी बाहर रहेगा। ये वो 2 बेचारा अकेले है, ये बेचरंगा अकेले है तो कैदे रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और √2, 4 √2 दूरी है तो इसमें मात्रक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मात्रक अंश है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। साइन ए, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और
10a याद करना है। ठीक है, अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और 10a कितना हुआ, देखिए ध्यान से। साइन ए का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है 8 चैप्टर का 8.1 का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से आता है, समकोण त्रिभुज से बनता है ये। तो साइन ए का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन का फॉर्मूला बताए थे, कभी पढ़ाए थे उस समय, मान के चलिए ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन ए का बोला, ये ए का, तो बोले साइन का फॉर्मूला के लिए साइन का सीधा रखेंगे परपेंडिकुलर, जिससे ए से तो ए का परपेंडिकुलर, तो ए का सीधा ये यहाँ से तीर मार देना, तो वही परपेंडिकुलर होता है बी सी। अगर साइन सी का बात करता तो सी यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर ये होता है, या हम ए को यहाँ लिख देते ए बी सी, तो ए का परपेंडिकुलर यहाँ होता है। तो ये लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप त्रिभुज किस तरह से बनाएं, ए बी सी डी किधर से लिखे, उससे फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ कोण, जिस कोण से हम निकाल रहे हैं, साइन ए अगर यहाँ से निकाल रहे हैं, साइन ए ये है, ए माने है, तो इसका सीधा वाला जो ये सीधा खड़ा दिख रहा है ये होगा परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज पी बटा एच। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसका सीधा ये पी है, और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तिरछा वाला लाइन को। तो परपेंडिकुलर यहाँ 3 है तो 3 लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज 4 है तो यहाँ लगाइए 4। ठीक है, 3 4, ये 3 ये 4। अब हमको ये बेस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको बेस निकालना होगा, यानी त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल के उसके बाद फिर आप साइन कोस टेन जो भी चाहिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का 2 भुजा अगर दिया हुआ रहे, समकोण त्रिभुज का, ये समकोण है 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस सूत्र से या परिमेय से कह सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस कहता है कि बड़का वाला स्क्वायर बराबर दोनों छोटका वाला स्क्वायर का जोड़, ऐसा याद रखें हैं। बड़का मतलब ये तिरछा वाला का स्क्वायर जो होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। और अगर बड़का ना निकाल के दोनों में से कोई छोटका को निकालना हो तो छोटका का स्क्वायर बराबर बड़का माइनस छोटका होता है। मान इसको निकालना है तो बड़ा से छोटा माइनस कर देंगे, इसको भी निकालना हो तो ये बड़ा से ये छोटा को माइनस कर देंगे, और बड़का वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके। ठीक है, तो हमको ये ए बी इसको निकालना है, तो ये ए बी स्क्वायर सब में रहेगा, बराबर का हो जाएगा बड़का माइनस छोटका, तो बड़का है ए सी, तो ए सी स्क्वायर माइनस छोटका अगला वाला बी सी स्क्वायर है। ए सी है 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी है 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस है 16 में 9 घटाएंगे 7, स्क्वायर इधर जाके तो रूट, ए भी आ गया √7, ये √7 आ गया। अब निकालना है कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला होता है b बटा एच, साइन का परपेंडिकुलर बटा एच, कोस का बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना देख, बेस रूट से बना है बटा हाइपोटेन्यूज 4 आंसर। फिर 10 निकालना है, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी, फॉर्मूला सब याद रखिएगा, p परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 3 है 3 और बेस है, बेस माने आधार √7। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान याद करना है, फिर से ये पाइथागोरस बोलते हैं, त्रिकोणमिति का 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो देखिए इसका मान निकालना है 8.2 का है शायद। इसके लिए एक टेबल भी याद कराए थे पीछे, पहले पढ़ाए थे एक बार 10 क्लास का,
फिर से खैर इस बार 2022 में फिर से नए सिरे से नए तरीके से फिर से एक बार शुरू से एकदम पूरा समझाते चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 माने पूरा थ्योरम के साथ, पूरा एग्जाम्पल के साथ फिर से 10 क्लास का मैथ शुरू किए हैं। अगर पढ़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10 न्यू बैच 2022, तो वहाँ पर आपको एक लाइन से मिलेगा। खैर अभी ये सेट को कर देंगे, ये जो 2022 में शुरू किए हो वो अभी जो 9 क्लास में है उसके लिए होगा। आप लोग का तो कल परसों एग्जाम है, 1 महीना बाद, तो वो उसको देखिएगा तो फिर अभी 1 महीना में नहीं कंप्लीट करेंगे, 2022 में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर भी आगे भी अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं कोई चीज़ को तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ, थ्योरम के साथ, एक भी चीज़, एक भी वर्ड, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़े हैं, पूरा बारीकी से समझाते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, 2 10 45 स्क्वायर 45, 2 10 10 45, 10 45 का वैल्यू कितना होता है उसको रख देना है। तो 10 का 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 है, तो कोस 30 का वैल्यू याद रखिए 3/√3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है यहाँ भी तो लगाएंगे स्क्वायर। देखिए 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 है, 2 1 2 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस यहाँ भी 3 हो जाएगा बटा 4, सेम है दोनों। देखिए 3/4 माइनस 3/4 सेम घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, सिद्ध करें। फिर से ये 8 चैप्टर का ही है। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना माने 0 बराबर है तो बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है, तो इधर को लेते हैं, इधर वाला को बना के 0 कर देंगे। RHS में 0 है तो 0 आ गया तो कह देंगे हाँ प्रूफ, तो हो गया, प्रूफ हो जाएगा। तो कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये है, इसको हमको 0 डिग्री लाना है। याद कीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस तरह का फॉर्मूला जो होता है पढ़े होंगे, 8.23 में है, 2 या 3 में है, तो वही को फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोस 90 माइनस थीटा में इसको बदल देना है। तो 90 माइनस कोस देखिए 38 है 38, तो 90 में कितना माइनस करेंगे कि 38 आएगा, तो 52 माइनस करने से इसको बदल दीजिए। कोस 90 माइनस थीटा फार्मूला जैसे बना रहे हैं। ठीक है, कोस थीटा था यहाँ, 90 माइनस थीटा किए ताकि फार्मूला में इसको एडजस्ट कर पाए, फार्मूला इसमें लगा सके। ठीक है, कहें 38 को हम तोड़ दिए थोड़ा सा, 90 माइनस 52 कर दिए तो 38 से ना आएगा, 90 माइनस 52 करेंगे तो 38। ठीक है, तो 38 को ही 90 माइनस 52 कर दिए, 90 माइनस 52 कर दिए तो ये एक फार्मूला बन गया कोस 90 माइनस थीटा वाला। अब इसको भी वही से बदल दीजिए। कोस 52 यहाँ है तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 52 कितना घटाने से आएगा, तो 38 घटाने से 52 आएगा है। तो 90 माइनस 38 लिख दिए 52 की जगह में। ठीक, अब इधर को रहने देना है, एक ही तरफ को बदलना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 को है तो 2 में से 1 को बदलिए, 4 है तो 4 में से 2 को बदलिए। ठीक, चलिए कोस 90 माइनस थीटा आ गया। फॉर्मूला होता है इसका साइन थीटा होता है, इसका साइन थीटा, तो थीटा की जगह 52 है कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन और थीटा है 52 थीटा माने एंगल है। फिर है कोस 90 माइनस थीटा, तो फिर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा है कितना 38 माइनस साइन 38 साइन 52। ध्यान से देखिएगा, साइन 52 साइन 38, यहाँ भी है साइन 52 साइन 38, तो दोनों सेम चीज़ है। तो सेम को जब भी घटाते हैं तो 0 होता है, तो 0 आ गया, प्रूफ हो गया। RHS भी 0 है, LHS भी 0। ठीक है, प्रूफ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55 नंबर देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाले लंबवृत्त वेलन। चलिए क्या है उसको पहले, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना बाबू। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर बेलन का
आयतन है, बेलन का आयतन निकालना है, तो पाई का मान 22/7 रखिए, आर रखिए, आर देखिए 7 है, 7 स्क्वायर है मानो क्या होता है 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। ऊंचाई है 5, तो 5 7 7 कटा 22 सतह हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 गुना 5, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 26 27, 5 का 5 6 7 770। आयतन है तो आयतन में लगता है सेंटीमीटर क्यूब, तो लगाइए सेंटीमीटर क्यूब। छठा क्वेश्चन देखिए, एक माध्य माध्यक तथा माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध। माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध। तो माध्य माध्यक और बहुलक ये तीनों के बीच में क्या संबंध है वो हमको बताना है। तो इसका जो संबंध है बाबू याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 माध्य यानी 2 गुना माध्य। यानी बहुलक माध्य और माध्यक तीनों अगर निकालना है, एक ही चीज़ का तीनों निकाला हुआ है, तो बहुलक बराबर आएगा 3 गुना माध्यक, यानी माध्यक जो आएगा उसको 3 गुना करेंगे और उसमें घटा देंगे माध्य का 2 गुना को, तो बहुलक आ जाएगा। तो ये तीनों में रिश्तेदारी इस टाइप का है, संबंध इस तरह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये फार्मूला है, समझिए, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना। इसको प्रूफ करेंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, मतलब चैप्टर में पढ़ाएंगे उस समय इस सबको प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है, लेकिन अभी याद रखिए फार्मूला 2 नंबर का है, इतना ही सर लिखना है। 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। एक पासे को एक बार फेंका गया है, कहा बाबू पासा, पासे को एक बार फेंका गया बोला है, एक बार कहा गया फेंका गया। तो पासा में याद रखिए 1 2 3 4 5 6 इतना होता है। पासा मैंने लूडो गोटी, लूडो फेंके, एक बार फेंके हैं, तो प्रायिकता निकालना है। क्या प्रायिकता निकालना है? पहला नंबर एक विषम संख्या का, एक विषम संख्या। अगर ये लूडो को गोटी को एक बार खेले, एक बार फेंके, तो उसमें कितना आएगा 1 2 3 4 इस तरह का, तो उसका प्रायिकता निकालना। किसका प्रायिकता? कि प्रायिकता निकाले कि वो जो एक बार फेंके तो उसमें एक विषम संख्या आएगा, उसका प्रायिकता निकालना है। दूसरा नंबर में है इसी का, उसमें एक सम संख्या आवे, फेंके तो उसमें सम संख्या आया होगा, उसका क्या प्रायिकता? प्रायिकता मतलब साधारण भाषा में कहे तो संभावना, कि क्या संभावना है कि उसमें सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा। तो संभावना यानी प्रायिकता निकालना हो तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल संख्या कितना है, जिसमें भी प्रायिकता निकालना हो तो उसका कुल संख्या, कुल क्या क्या संभावना है। तो 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ संभावना है, कुल 6 गो चीज आने का संभावना है। और विषम संख्या बोला है, यानी जिसका प्रायिकता निकालना, जिसका विषम संख्या का, तो वो कितना है, उसका कितना संभावना है, विषम संख्या कितना है। तो विषम संख्या यहाँ पे देखिए, विषम संख्या, विषम संख्या का अर्थ है 1 2 3, 3 गो विषम संख्या है, 3 गो, यानी 3 गो विषम संख्या है। तो ये तीनों में से कोई आने का संभावना है, कोई भी आएगा तो विषम संख्या कहेंगे। और किसमें ये तीनों आ सकता है? तो 6 संभावना है, 6 में से ये 3 आ सकता है। तो प्रायिकता निकालना हो विषम संख्या, तो एक विषम संख्या, तो प्रायिकता जिसका निकालना रहता है, पी लिख दे रहे शॉर्ट में, उसको याद रखिएगा ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, प्रायिकता को ऊपर लिखते हैं, उसको फार्मूला के रूप में लिखे तो ऐसा लिखे थे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल संख्या यानी कि जो जिसको निकालना है वो, तो वो 3 है, और कुल क्या संभावना? 6, तो 6 नीचे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो आ गया 1/2 आंसर। एक ठोका है ये चीज़ का, 1 नंबर का। दूसरा नंबर में बोला है कितना? विषम सम संख्या का। तो सम खोजिए, 1 2 3 गो सम संख्या भी है, तो 3 गो सम है, विषम भी 3 गो, तो इसका 1/2 है, तो उसका भी आएगा 1/2 ही। लेकिन एक बार बना ही देते हैं, पी सम संख्या, सम संख्या का क्या होगा? तो जिसका निकालना वो ऊपर और टोटल नीचे, 3 का 3, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2।
ठीक है। तो जिसका प्रायिकता याद रखिएगा, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल जो संभावना है उसको नीचे, बस इतना ही करना है प्रायिकता में और कुछ नहीं है। जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको रखेंगे ऊपरे और टोटल संभावना जितना है उसको रखेंगे नीचे। तो निकल गया, वही कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वो तो नहीं मान सर। ठीक, ये रहा 7 क्वेश्चन, ये पहला सेक्शन का हो गया। सेक्शन ए हटाते हैं इसको और दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन में आते हैं बी में। सेक्शन बी में 2 बिंदु दिल है बबुआ, 8वां नंबर में 2 बिंदु दियल है, 5 - 6 2 बिंदु है, -1 4 ये 2 बिंदु है। बोला है ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो y अक्ष का निर्देशांक याद रखिएगा बाबू, x 0 होगा, y में कुछ वैल्यू होगा, तो x और 0 हो गया y अक्ष का निर्देशांक। बोला है इसको किस बिंदु पे ये दोनों बिंदु जो है वो कहाँ पे काटेगा वो बताओ, किस अनुपात में काटेगा, वो कहाँ काटेगा वो नहीं, किस अनुपात में काटेगा वो बताना है। ठीक है, यानी ये ग्राफ है तो y अक्ष, ये y अक्ष में ऐसे चल गया, मान चलिए एक बिंदु यहाँ 5 - 6 है 5, तो x में 5 y में -6, तो यहाँ पर कुछ कहीं पे होगा, मान चलिए ये 5 - 6 हो गया कहीं पे होगा, और एक है -1 - 4, तो x में भी माइनस और y में माइनस, तो एक यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु होगा, तो ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे ऐसा, तो यहाँ पे कट कर रहा है, देखिए y अक्ष को कहाँ, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इधर और इधर अनुपात क्या है, ये रेखा और ये रेखा यहाँ से यहाँ तक में ये किस अनुपात में बांट रहा है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6, इस तरह से मैंने किस अनुपात में है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, या 3 है तो 6, तो ये किस अनुपात में है, 2, 4, 3, 5 क्या अनुपात में है ये दोनों लाइन, उसको हमको बताना है। तो अनुपात समानुपात है, ये 7 चैप्टर का है। ठीक है, 7.2 में है। तो इसमें एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला होता है कि जब भी 2 बिंदु दिया हो रहा है और इसका अगर बताना है कि किस बिंदु से कट रहा है, तो अनुपात अगर दिया हो रहा है तो बिंदु निकल जाता है, जैसे ऐसा है यहाँ पे कट रहा है, तो ये जो कट रहा है इसका अनुपात अगर दिया रहा है 1-2 अनुपात, और यहाँ बिंदु, तो ये किस बिंदु में कट रहा है, यहाँ का बिंदु क्या होगा, वो बिंदु निकल जाता है। और अगर ये बिंदु दिया हो रहा है तो अनुपात निकल जाता है। तो इसमें बिंदु दिया हुआ है, y0 बिंदु दिया हुआ है, और इधर वाला बिंदु दिया हुआ है 5 - 6, और एक बिंदु दिया हुआ है -1 - 4। ठीक है, 2 बिंदु और बीच वाला भी बिंदु दिया हुआ है। ये अनुपात को हम m1 और m2 बोलते हैं, तो ये m1 m2 नहीं दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। तो फार्मूला में इसका देखिए क्या होता है, x अगर निकालना हो तो x का फार्मूला होता है xy, यहाँ होता है x एक ठो y, तो दोनों बिंदु निकल जाता है फार्मूला से। तो फार्मूला अगर x का पहले निकाल के दिखा रहे हैं, x अगर निकालना हो तो x1 m2 होता है प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ध्यान से रखिए। यहाँ पे x1 लिखे हैं तो हो सकता है कोई x2 भी लिखे, तो वैसा नहीं, मतलब इसको पहले लिखे इसको बाद में, तो किसी को भी पहले बाद में लिख सकते, काहे कि जोड़ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर x को 1 ले रहे हैं तो m को 2 लेंगे, x को 1 ले रहे हैं तो m को 2 लेंगे, और x को 2 ले रहे हैं तो m को 1 लेंगे, और नीचे तो m1 m2 रहता है। y रहेगा अगर तो y बिंदु निकालना तो भी वही y1 लेंगे तो ये m2, y2 लेंगे तो m1। ठीक है, तो हम x से ही इसका अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ x का वैल्यू दिया हो, देखिए x का वैल्यू क्या है, 0 है। y का अगर लगाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ नहीं दिया, y की जगह y ही है, मतलब y का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए y का फार्मूला लगाएंगे तो अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन x का फार्मूला लगाएंगे तो अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू पता है तो लगा देंगे x का वैल्यू 0, तो 0 लगा दिए। अब देखिए यहाँ से x1 y1 ये तो होता है, ये होता है x2 y2, तो देखो खोजिए x1 है 5, m2 है ये नहीं अनुपात को m1 m2 बोलते हैं, अनुपात तो दिया नहीं है, हमको निकालना है, तो नहीं दिया है तो छोड़ो m2 ही लिख देते हैं। फिर प्लस x2 में -1 है, अब फार्मूला में प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस का हो गया माइनस x1 लगा, गुना m1 तो है ये नहीं है तो लगाओ m1, नीचे भी है ये नहीं m1 m2 है, अनुपात है m1 m2 नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है, छोड़ दीजिए। अब ये भाग में अगर है जिसको यहाँ ले आएंगे, भाग में यहाँ 0 पास ले आए तो 0 से मिल के 0 से ये गुना हो जाएगा इसे, और ये 0 से गुना हो गया तो 0 में मिल गया, ये 0 में बन जाएगा है, 0 में हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करे 0 हो जाएगा, बराबर 5 m1 माइनस
1 को नहीं लिखना जरूरी, लेकिन लिखे देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसको इधर कर देते हैं एक ठो को, M1 दिख रहा है यहाँ, 2 ना है 2, एक ठो इधर करिए, ये माइनस में है M1 है, 1 को हटाए M1 माइनस में, तो इधर आके प्लस M1 हो जाएगा है, बराबर इधर है 5M2। ठीक, अब M2 गुना में है, n आएगा तो क्या हो जाएगा बउआ, गुना वाला भाग हो जाएगा, बराबर 5। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हमको अनुपात निकालना था, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो बटा को ही तो अनुपात ना कहते हैं, इसी को तो अनुपात में लिख सकते हैं, M1 M2 बराबर कितना आया 5 M1 का M2 का 1, तो 5:1 में विभाजित करेगा है। y किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 5:1 में के अनुपात में ये विभाजित करेगा ये दोनों बिंदु y अक्ष को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका शीर्ष, देखिए शीर्ष दिया हुआ है 5 2, b दिया हुआ है 4 7, c दिया हुआ है और c 7 - 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भी 8 चैप्टर का है, 8 चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। जब भी निर्देशांक दिया हो रहा है, क्या है ये निर्देशांक, x y रहता है उसको निर्देशांक कहते हैं। तो जब भी निर्देशांक निकालना हो तो उसके लिए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला तो 1/2, हाँ 1/2 होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, 23 31 12 याद रखिएगा, x3 12 यानी y1 - y2, 23 31 12 शॉर्टकट है इसका बाबू, याद रखिएगा 23 31 12, 23 31 12, बाहर में x1 x2 y x3 एक लाइन से रहेगा, और अंदर में रूट ब्रैकेट के अंदर ये y वाला में 23 31 12, 23 31 12 यानी y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2, 23 31 12 माइनस में रहेगा छोटा ब्रैकेट के अंदर, ये सब बाहर में प्लस। ठीक, अब बैठाइए, पहला वाला हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, तीसरा हो गया x3 y3, बस वैल्यू पुट करना है और बस जोड़ घटाव करना है। x1 खोजिए 5 है, 5 लगाइए, y2 है 7 तो 7 लगाइए, माइनस y3 कहाँ y3 यही है, y3 देखिए माइनस में 4 दिख रहा है, -4 फार्मूला भी माइनस, तो डायरेक्ट लिखिए माइनस +4 प्लस x2 4 है तो लगाएंगे 4, y3 है माइनस में 4 तो -4, फिर माइनस फार्मूला का y1 2 लगा हुआ है, x3 7 है प्लस में +7, y1 2 है माइनस y2 है 7, ये बस हो गया। अब इसको जोड़ घटाओ, 1/2 5 पहले ब्रैकेट का काम, जोड़ दिख रहा है, 7 और 4 11 हो गया, प्लस 4 रहने दीजिए, ब्रैकेट का काम पहले, माइनस प्लस 6 हो गया, माइनस में क्योंकि दोनों माइनस है तो -6, 7 रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2 में 7 घटावेंगे तो माइनस में 5 बचेगा। अब गुना करेंगे 1/2 5 ग्रहियाँ 55, 55 होता है ना, प्लस माइनस 6 चौके 24, प्लस माइनस 5 7 35, अब जो घटाओ 1/2 55 में 24 घटाएंगे, 55 में 24 घटाएंगे 31 बचेगा, माइनस 35, 31 में 35 घटावेंगे तो माइनस में 4 बचेगा, ये कट रहा है 2 दूनी 4 तो -2 मात्रक। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा, -2 है तो माइनस नहीं लगाएंगे, 2 वर्ग मात्रक, कहा कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। ठीक है, 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा आंसर। और 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा है, खाली पढ़ने से नहीं होगा, लिखते चलते। धरती पर एक मीनार खड़ा है, चल ठीक, मीनार खड़ा है, इस बार मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु बोलते हैं, जमीन से जो नीचे का बिंदु, सबसे नीचे इसको पाद बिंदु कहते हैं। तो ये पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, तो 15 मीटर दूर लगा देते हैं, ये 15 मीटर दूरी है, मान चलिए 15 मीटर दूरी स्थित कोई बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण यहाँ रहता है, कितना है किधर है, मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ, उन्नयन कोण यहाँ देखेंगे तो
30 डिग्री। मीनार को ऊंचाई याद कीजिए, ये हमें फाइंड करना है। अवनमन कोण यानी ऊपर से आने वाला कोण और ओनियन कोण यानी नीचे से देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री है। हमको ऊंचाई निकालना, ये मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं ABC, ये मीनार का ऊंचाई है। ऊंचाई ये वाला ऊंचाई निकालना है जिसको क्या बोलते हैं, इसके हिसाब देखेंगे तो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या करना क्या होगा, ये क्या है इसे देखा जाए तो परपेंडिकुलर है ये बेस और ये हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं। तो मीनार का ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये P निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए माना मीनार की ऊंचाई P, तो ऊंचाई को H मानते हैं, हाइट मानते हैं, तो H भी मान सकते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, फार्मूला में P/H B/H ऐसा पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको हम P ही मानते हैं, काय को बदलते हैं, ये H को इधर नहीं करते, नहीं तो फिर हाइपोटेनियस H और EH दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए परपेंडिकुलर ही रहने दीजिए। और बेस तो दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, यानी बेस यहाँ पे कितना है 15 मीटर, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है ऊंचाई मीनार का, तो मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए ध्यान से, कैसे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan A cos tan sin क्या लगाएंगे, उसको कैसे जानेंगे। तो देखिए 9.1 का क्वेश्चन है, इसमें क्या ध्यान देना है कि जहाँ निकालना, जो चीज़ निकालना है और जो दिया हुआ है, जो भुजा को निकालना है और जो दिया हुआ है, वो दोनों किस फार्मूला में आता है उसको ध्यान देना है। तो ये देखिए बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर, तो B और P किस में आता है, B/P कुछ फार्मूला आता है किसी में, तो tan में आता है, इसीलिए tan का फार्मूला लगा देना है। tan थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो ये आ रहा है tan में, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर P निकालना छोड़िए, B बेस दिया हुआ है, बेस 15, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का √3 होता है P/15, तो 15 बगुना में कितना का भाग होगा, तो 15√3 बराबर P, यानी P बराबर हो गया 15√3, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आंसर, मतलब मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना था, जो कि निकल चुका है। अगला प्रश्न कहाँ बनेगा, बन जाएगी एक 8 यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर में बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया, tan A बराबर कोट A B, tan A बराबर कोट B है वो, तो प्रूफ करना है A + B बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है, शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये A + B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। ध्यान देंगे तुरंत सिद्ध हो जाएगा। देखिए tan A बराबर कोट A दिया हुआ है, tan A बराबर कोट A दिया हुआ है, A + B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 90 - थीटा करना होगा। तो चलिए करते हैं, tan थीटा है ये, इसको बदल देते हैं, tan थीटा बराबर ऐसा हो सकता है, tan A है, tan A, तो tan A बराबर लिख सकते हैं कोट 90 - A, फॉर्मूला होता है कोट 90 - थीटा बराबर tan थीटा, तो वही थीटा मतलब A लिखा हुआ है थीटा की जगह, तो कोट थीटा की जगह A है, तो कोट 90 - A बराबर tan A होगा, तो tan A की जगह में इसको लिख सकते हैं, tan A दिख रहा है तो कोट 90 - A लिख सकते हैं, कोट 90 - A बराबर इधर भी है कोट 90 - कोट B है इधर, तो कोट कट गया, कोट कट गया, एंड 90 - A बच गया, बराबर भी माइनस में होने जाएगा, प्लस करिए, उधर आकर प्लस हो गया ना, तो A + B बराबर 90, तो लाना है था, ला गया, ले आए, प्रूव हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये रचना वाला आ गया, तो चलिए रचना वाला इसी बिना स्केल उसकेल के यहीं पे बता दे रहे हैं। अगर बढ़िया से पढ़ना होगा रचना को स्पेशल, तो अगर कहिएगा तो पढ़ा देंगे कभी, है ना, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम जल्द क्वेश्चन करते हैं, वैसे पढ़े ही होंगे, बस तरीका बता दे रहे कैसे करना है। बोला है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसको 5:8 में विभाजित कीजिए। 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, 5:8 में उसको बांटना है उस रेखा को। तो इसको, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि जितना भी सेंटीमीटर का रेखा खींचने बोला है, स्केल से नाप करके उतना सेंटीमीटर खींच देना है। जैसे मान चलिए 7.6 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक। अब उसको 5:8 में बांटना है, तो 5:8 में बांटना है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ से एक लाइन तिरछा यहाँ खींच देना है, शानदार बिना नापे खींच देना है लंबा सा। अब क्या करना है, 5:8 है तो 5 और 8 को जोड़ देना है, जो अनुपात में रहेगा उसको जोड़ दीजिए, तो 5 8 13, तो 13 भाग में इसको कंपास से इसको काटते जाना है, 1 फिर यहाँ रख 2
बराबर बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा बराबर बराबर काटते जाना है 13 भाग में। ठीक है, तो कुछ लिख दीजिएगा, ए बी कुछ भी लिख दिए। 13 भाग में काट दिए तो ये 13वां है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 इस तरह से ए करके इसको काट देना है। ठीक है, ऐसा कटेगा, हम तो हाथ से काट दिए, ऐसा कटेगा। ठीक है, ऐसा 13 ठो काट देना है और 13वां नंबर को सीधा लास्ट छोर से जैसा मिलेगा वैसा मिला देना है, ऐसा तिरछा या ऐसा जैसा भी मिल सकता है वैसा मिला देना है लास्ट छोर से 20 से। अब क्या करना है, इसको स्केल से नाप देना है कितना डिग्री है ये वाला। ठीक है, नापने का तरीका क्या है, इसको गोल करिए, यहाँ से यहाँ नापिए, है ना, ये गोल करके यहाँ से यहाँ तक नापिए। ये गोल कर लेना है और उसी से इसको नापना है ऐसा, और उतना ही में 5वां नंबर में, कहाँ 5 ये है, 5 नंबर में भी ऐसे ही गोल करना है और उसको नाप के ये जितना बड़ा है उतने बड़े यहाँ पे भी करके यहाँ बिंदु लगा देना है और इसी से इस बिंदु को होते हुए यहाँ खींच देना है और यहाँ कुछ लिख दीजिए, ए बी पी कुछ लिख दीजिए। तो ये 2 भाग में बट गया, ये 5:8 में बट गया। ठीक है, तो 8 में शुरू मिला लेना है, जितना डिग्री से 8 में मिला उतने डिग्री से यहाँ पे मिला देना है। तो थोड़ा ऐसा किया है तो ये भी थोड़ा ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, इसके से करिएगा, बढ़िया से बन जाएगा। बस इतना ही करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 12 होगी। 13 नंबर में भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को 10 स्पर्श रेखा खींचे। देखिए 13 नंबर में भी रचना सही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वृत्त खींचना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये एक मान के चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। अब क्या कहा है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो 2 स्पर्श रेखा खींचना है ऐसा ऐसा, और जो होना चाहिए कितना 60 डिग्री। तो एक रफ बता दे रहे, देखिए यहाँ एक रफ मान के ऐसा 2 स्पर्श रेखा ऐसा करना, ये होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ एक है तो ऐसा 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 बनाना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ जान, स्पर्श रेखा जो है और त्रिज्या ये जहाँ पे मिलता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी 90 ये भी 90, ये होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पे मिलता है वो हमेशा 90 डिग्री में ही मिलता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो आखिरी है, ये स्पर्श रेखा से अगर ये त्रिज्या खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए ये 2 तो 90 डिग्री हो गया और 60 दिया होता है, 90 90 180 और 60 कितना हो गया 240 है वो, 90 90 180 240 है। ठीक है, 240 हो गया। और ये त्रिभुज चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का 3 कोण 4 को कोण होता है, तो चतुर्भुज के 4 कोण का योग याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, 360 होता है। अरे 3 को जोड़ रहे हैं तो 90 90 18 और 4 18 और 6 24 240 हो रहा है। तो 240 हो रहा है, तो ये तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म, ये भी कन्फर्म। तो ये तीनों को तो छोटा बड़ा नहीं कर सकते, बदलना तो इसी को होगा ना, इसको जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, कि ये दिया हुआ नहीं है। तो 2 90 है और वो 60, तो 90 90 180 और 60 हो गया 240। तो 240 ये कितना होना चाहिए, तो 360 में 240 घटाएंगे तो 0 6 में 4 घटाएंगे 2 3 में 2 120। यानी ये अगर 120 रहे तो ये एकदम सही चतुर्भुज बन जाएगा, चारों कोण का योग 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो एंगल है वो खाली 120 कर दीजिए, ये 120 हुआ तो ये 90 90 रहबे करता है, तो ये ऑटोमेटिक है कि 60 डिग्री बन ही जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री कहा है तो उसको ना बनाकर हम 120 डिग्री बना देते हैं तो अपने 60 बन जाएगा। कहा है कि इधर 60 बनाने में दिक्कत हो सकता है, ऐसे नहीं भी होगा, ऐसे टच करके एक लाइन गया यार, और यहाँ से भी 60 बना सकते हो, उतना नहीं हो करिएगा ना। स्पर्श रेखा ने बोला था, स्पर्श रेखा का है यहाँ है, अब यहाँ 60 बना दीजिए। 60 बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ से कंपास को गोल करिए ऐसा, और उतना ही में एक कट करिए, एक कट, एक बार जो कटता है वही 60 डिग्री बनता है। तो ये जहाँ कटेगा ऐसा एक बार वही 60 डिग्री होगा और उसी से मिलाते हुए ऐसा खींच देना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा ही दूर काट दिए, यहीं पर कटेगा इसी पास
उसके बाद फिर इसको यहाँ मिला दीजिएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री होगा। रचना खाली करना है, तो इस तरह से रचना कर सकते। बैटरी लो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी लो भी हो गया। 14 के अंदर किया, एक थैली में एक लाल गेंदा है, देखिए लाल है, लाल एक ठो है, एक लाल एक काली है, काली का ठो है, काली 5, नीली है 3 गेंद है। निशा बिना अंदर देखे वहाँ से निकाल देता है, लेती है, तो कुल गेंद पहले लिख लेते हैं, कुल गेंद, ये गेंद है बबुआ है, गेंद नहीं गेंद, कुल गेंद कितना होगी, 1 5 6 और 3 8, 8 को है, 8 को गेंदा है। प्रायिकता निकालना, पहला नंबर में प्रायिकता है काली का, तो ऐसा लिख देते हैं पी काली, प्रायिकता काली का है, लेकिन पहले काली की संख्या लिख लेते हैं, काली की संख्या काहे लिखे, प्रायिकता पहले नंबर काली का निकालना है, तो काली देख 5 को है, तो 5 ऊपर है, कुल नीचे। आप चाहे तो एक बार फार्मूला लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम संख्या या काली गेंद की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, तो काली का निकालना है, तो काली गेंद की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ऐसा लिखिएगा, बराबर काली गेंद की संख्या 5 और कुल 8 हो गया आंसर। दूसरा नंबर में बोला है प्रायिकता निकाल किसका, लाल का, तो प्रायिकता लाल, तो लाल गेंदों की संख्या 1 और कुल नीचे हो गया। तीसरा निकालना प्रायिकता नीली का, नीली गेंद का, तो नीली गेंद का 8 हो, देखिए 3 और नीचे 8 हो गया। अरे 8 कैसे होगा, 5 3 8 हर एक 9 ना हो रहा है, तो सोच रहे 9 हो जाएगा, 9 काटेगा, 1 3 का 3 3 1 बटा 3 आंसर, फटाफट कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर देख ले, 15 नंबर कहाँ गया सर, ये लंबा क्वेश्चन है, ओ 15 नंबर लंबा वाला आ गया, ये 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब सेक्शन सी है, देखिए सेक्शन सी है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, तो ऐसा मान चलिए ये एक भवन बना देते हैं, चलिए बड़े भवन, इसके ऊपर एक टावर लगल है केबल, इसका उन्नयन कोण ऐसा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक, 7 सेंटीमीटर का, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके बाद नाम लिख देते हैं कुछ A B C D और ये वाला E, ये 60 दिल है, ये निकालना है, ये 7 हाँ 45 60 ये है। चलिए त्रिभुज जहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज में से किसी एक भुजा, कोई भी एक भुजा दिया हुआ रहते तब बनेगा, तो यहाँ इसको निकालने के लिए तो त्रिभुज ये बन रहा है, ये या तो ये वाला त्रिभुज में तो ना ये दिया है ना ये दिया है, तो कैसे ये निकलेगा, समस्या है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं तो आराम से ये निकलेगा, तो पहले इसको निकाल, ये निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि इसका बगल वाला दिया है, एक भुजा दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, ठीक, तो निकालते हैं, या इससे भी निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा, तो ये दोनों तो बराबर है ना, है ना, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये निकल जाते हैं, ये एक भुजा दिया होता है, यहाँ से ये निकल गया, तो ये लिख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ जो संबंध है इसको लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में इसी से निकालते, पहले ABC से, तो ABC में देखिए ABC में, लेकिन यहाँ तो एंगल है नहीं दिया है, तो ये 45 जेड बन रहा है, ये 45 तो ये है, तो 45 से ना है, ये 45 तो ये भी 45 होगा, एक अंतर कोण पढ़वे की है, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से निकाल देते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बेस P/B किस में आता है 10 में, 10 45 बराबर P/B, P है AB है, एक बार लिख देते हैं P/B, तो P है AB और B है बेस है BC, तो AB कितना है 7 और BC कितना है ये नहीं कुछ, x मान लीजिए, x मीटर, तो इसको लिख दीजिए x, यहाँ 45 का 10 45 का 1 होता है, तो x का x हो जाएगा बराबर 7, ठीक है, तो x का 7 आ गया। अब ये 7 आ गया 7, कुछ नहीं था, x माने तो 7 आ गया, तो ये 7, तो ये भी कहा हो जाएगा 7 मीटर, 7 आ गया, ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7, चलिए ठीक है, x मीटर मान लिए थे, x मान लिए थे, वो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 आ गया। अब ये 7 आया तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, D में पहुँच जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज
त्रिभुज AED में देख लेते हैं, ADE में लिखते हैं, ADE में। तो यहाँ देखिए ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ बेस दिया होगा, परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर से लग जाएगा tan फार्मूला, tan 60 डिग्री बराबर P/B P है क्या उसमें DE परपेंडिकुलर है, बेस है AE, ठीक है। तो tan 60 का √3 होता है P एंड DE कितना है, कुछ नहीं है तो H मान लेते हैं, हाइट है इसलिए हाइट AE है 7, AE 7 है, इसको H मान लेते हैं। तो H बराबर आ गया कितना, यहाँ से H अगर निकाले तो 7√3, तो H आ गया 7√3 और X आ गया, सब आ गया है। H आ गया कितना होगा 7√3। हमको निकालना है ऊंचाई, पूरा टावर यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई निकालना है। तो CD बराबर क्या आ रहा है, CE आ रहा है प्लस DE आ रहा है। तो CE है 7 प्लस DE है 7√3, 7 कॉमन निकालिए तो 1 प्लस √3, इतना मीटर हो जाएगा आंसर। √3 का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो रख दीजिएगा, ऐसे इसका वैल्यू होता है 1.732, इसको रख भी सकते हैं। तो 7 इंटू 1 में 1 जोड़े 2.732 गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 7 7 49 और 50 51, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, तो 19 पॉइंट इतना मीटर भी लिख सकते हैं, इसको या इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, बहुत ज़्यादा समय हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, भागिए नहीं थोड़ा सा। एक खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, खिलौनों का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले में अर्ध्यारोपित है। एक शंकु है बबुआ, ये शंकु छोटा सा ही बना लेते हैं, इस तरह का एक शंकु है, ये इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, इसमें ऐसा रोपा हुआ है, अर्ध्यारोपित है मैंने डुबाया हुआ है, ऐसा एक अर्धगोला में ही ये रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अर्धगोला नीचे हुआ, ऊपर शंकु, ठीक। त्रिज्या दिया कितना, त्रिज्या इसका 3.5। हाँ, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है, उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है, पूरा खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए, तो पूरा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु पूरा टोटल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो एगो शंकु आ रहा है, एगो अर्धगोला आ रहा है, तो शंकु का क्षेत्रफल निकाल देंगे, अर्धगोला का भी, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। शंकु का, किसका, शंकु का त्रिज्या तो दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो संपूर्ण ऊंचाई खिलौना का ऊंचाई है पूरा, इसमें अर्धगोला भी आ रहा है, शंकु भी आ रहा है, लेकिन हमको ये शंकु का ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक रहता है, ये ऊंचाई हमको चाहिए। तो टोटल देखिए 15.5 है, तो 15.5 में ये वाला, ये 3.5 है, ये वाला त्रिज्या हो रहा है अर्धगोला का, तो ये 3.5 है, तो 3.5 घटा दीजिए तो बच जाएगा शंकु का। तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, 15 में 3 घटाएंगे 12.0 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गया है। अब ये ऊंचाई आ गया, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, हो गया। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l, लेकिन l नहीं दिया हुआ है, h निकाले हैं, चलिए l निकाल लेंगे, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², ठीक है। l नहीं है बाबू, तो l पहले निकालेंगे, तो l बराबर फॉर्मूला था √h² प्लस r², ये याद रखिएगा। h मतलब कितना, 12 का स्क्वायर, तो 12² प्लस r है 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर है 144 होता है, प्लस 33 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15 दूनी 30, 31 32, हाथ में 3 3 3 9 10 11 12, 1225 हो गया। अब 144 में 12.25 घटावेंगे तो बच जाता है, जोड़ेंगे
जोड़ है ना, तो जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाता है। और 156.25 का रूट हटाइएगा तो 12.5 आता है। इसको एलसीएम निकाल के ये कर लीजिएगा, ठीक है। 12.5 आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये 12.5 सेंटीमीटर एल आ गया, तो एल का जगह रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर है कितना 3.5, ये है 12.5 +2। एक चीज़ और यहाँ पे पाई आर कॉमन निकाल लेंगे। पाई दोनों में दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, तो पाई और आर को कॉमन निकाल दीजिए तो आसानी से बनेगा। तो यहाँ बच जाएगा एल प्लस यहाँ से पाई निकला, आर निकला, तो खाली पाई और आर निकला तो 2 बचेगा, और आर स्क्वायर था यानी 2 बार तो वो आर बचेगा। इससे आसानी होगी, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, आर है 3.5, एल अभी आया 12.5 +2 आर है 3.5, 5 7 × 5 = 35, तो 0.5 हो जाएगा, कट गया। 22 बचे कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे अब देखिए पहले गुना 12.5 गुना 35 दूनी 70 पॉइंट लग जाएगा, तो 7.0। अब यह 11 तो रह जाएगा, 11.0 में 11 होता है। अब ये जोड़ना है, जोड़ तो 12.5 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में गुना 12 19.5, फिर गुना करिए 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 100 104 का 4 हाथ में 10, 11 का 11 10 21, 1 पॉइंट, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक खिलौना के एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। चलिए पाई के रूप में ही इसका आयतन निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या। इसमें भी बोला ऐसे एगो शंकु है और एगो अर्धगोला है, और दोनों का त्रिज्या जो है, दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ऊंचाई ये 1 है तो ये भी 1 है, त्रिज्या और ऊंचाई 1 है ना, त्रिज्या भी 1, ऊंचाई वो 1 है। तो पाई के पद में इसका फॉर्म निकालना है, पाई ही रहने देना है, पाई में ही इसका आयतन निकालना है, ठीक है। पाई में ही इसका आयतन निकालना है। तो देखिए आर भी 1 है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो शंकु और आयतन, तो ये जो ठोस बन रहा है, ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा दो चीज़ है, शंकु एक है, शंकु का आयतन और एगो अर्धगोला प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन निकाल देंगे, हो गया। शंकु का आयतन होता है 1/3, आयतन होता है 2/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, शंकु का आयतन 1/3 πr² है। तो पाई को पाई रहने देना बोला है, तो पाई रहने देते हैं। आर की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर एच में 1 प्लस 2/3, पाई को पाई रहने देना बोला है, आर की जगह 1, तो 1 1 1 1 खत्म हो जाएगा, पाई स्क्वायर पाई रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, पाई/3 रह जाएगा, प्लस यहाँ 2 और पाई, तो 2 पाई/1 तो खत्म हो गया, 3 रह जाएगा। अब जोड़िए इसको, तो 3 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 2 पाई और एक यहाँ, तो 3 पाई हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो क्यूब लगेगा, ठीक है। 5 नंबर कैसे मिलेगा इतना छोटा है, ये छोटा क्वेश्चन क्या करें। माध्य और माध्यक 14 चैप्टर पहुँच गए। 14 चैप्टर में देखते हैं क्या है। 14 चैप्टर वाला वर्ग अंतराल माध्य निकालना है, तो उसके लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को FI इस तरह से लिख दो शॉर्ट में, वर्ग चिन्ह अपने से निकालना होगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को 1 से लिखते हैं, XI, और एक ठो FX निकालना है, FX, F गुना X, ठीक है। ये 3 चीज निकालना रहता है माध्य के लिए। तो चलिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना है रे वाह, 50 से 60, हाँ। चलिए उसके बाद टोटल लिख देना है,
चलिए फटाफट और एक चीज़ यहाँ बारंबारता भी लिखना होगा। 5 8 10 3 3 3 3 8 6। ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, उसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। दोनों को जोड़ के दोनों से भाग देना, 2 से भाग देना, दोनों को जोड़ के वर्ग अंतराल जो है उसको जोड़ के 2 से भाग देना। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 से होगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 होगा। 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 को 2 से भाग देंगे 15 दूनी 30 होगा। 20 और 30 50 होगा, 50 को 2 से भाग देंगे 25 होगा। 10 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ते जाएगा, और 35 होगा, फिर 45 होगा, फिर 55 होगा। दो को देख लीजिए, 90 और आधा, 90 का आधा या 2 से भाग देंगे 90 को तो 45। तो क्या करना, दोनों को जोड़ के आधा करते जाना है। 2 से भाग देना मतलब क्या, आधा करना। तो दोनों को जोड़ के आधा करके लिखते चलिए। अब fx यानी ये दोनों को गुना करके वहाँ लिखिए, 5 5 25, 8 का 8 4 12, 15 8 120, 25 नहीं है 250, 35 दिया, 5 15, 3 3 9 और 1 10, 8 5 40, 8 चौके 32, 33 34 35 36, 5 36, 5 36 और 3 33 हो गया। अब यहाँ टोटल जोड़ते हैं उसको, समेसन FI समेसन यानी सम ऑफ टोटल जोड़, और यहाँ टोटल जोड़ते उसको 5 8 13 10 23 26, कितना हो गया, 8 5 13 और 10 23 24 25 26, 26 और 8 34 और 6 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 दूसरा 2 4 5 9 9 9 9 अच्छे 3 9 9 18 का 8 हाथ में 1 3 3 6 7 8 9 10 और 11 1185। और ये इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एफ। माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा। ये कितना आया है 1185 बटा 40, काट दीजिए। 8 5 8 40, 5 दूनी 10, 11 5 3 15 16 17 18 3 5 7 35 हो गया 237 बटा 8। नहीं कटेगा तो भाग दे दीजिए या इतना ही लिख दीजिए आंसर। 8 दूनी 16, 8 3 24, दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 23, 7 बच गया। 77 हुआ, 8 9 72 पॉइंट, 73 64 75 76 77 50 आया, 8 6 48, इस तरह से 8 दूनी 16, इस तरह से आते रहेगा कुछ कुछ तो आंसर 29.62। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें माध्य का निकालना है, माध्यक। तो चलिए माध्यक निकालने के लिए क्या क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और इसमें एक जरूरत होता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, इसको CF कहते हैं, ये F फ्रीक्वेंसी। और चलिए वर्ग अंतराल 10 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। दो 3 7 6 संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए संचयी बारंबारता क्या करना है, इसको लिख देना, अब जोड़ते जाना, 3 और 2 और 3 5, फिर 5 1 3 5 और 7 5 7 12, 12 में 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। ठीक है, उसके बाद पहले हमको देखना है यहाँ पे ये जो जोड़े इसी को n बोलते हैं, तो n हो गया। अब यहाँ पे क्या लाना है, देखिए n/2 निकाल देना है, n बराबर 30 हुआ तो n/2 निकालना है, n/2 निकालेंगे तो 30/2 यानी आ जाएगा 15। तो ये जो 15 है इससे जस्ट बड़ा कौन है उसको देखना है, 15 से थोड़ा सा बड़ा, 15 से जस्ट बड़ा, तो 15 से जस्ट बड़ा 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 या 15 से ठीक अधिक, इससे ठीक अधिक है नहीं, ठीक बड़ा कौन है 18, 18 ठीक अधिक
वाली संचयी बारंबारता देखना है, संचयी बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग अंतराल 18 का वर्ग अंतराल कितना है, 55, 70। तो इस जो ये जो वर्ग अंतराल है, इसी से छोटका वाला जो रहेगा उसी को एल बोलते हैं, ये एल बोलते हैं। एल का जरूरत होता है तो एल निकालना है। उसके बाद इसी का जो ये है, इसको बोलते हैं एफ, ये फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, तो एफ हो गया 12। उसके बाद इसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ लेते हैं, सी एफ संचयी बारंबारता 12, ये 6 ना है तो 12 लिखा है कोई, ध्यान दीजिएगा। ये जो संचयी बारंबारता इससे ठीक बाद वाला 18 है, तो इसका यहाँ आना है, तो ये एल हो गया, ये एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ बोलते हैं। और एच निकालते हैं, एच, ये दोनों में कितना बढ़ रहा है उसको एच बोलते हैं। तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 10 और 25, 10, 20, 25, 15 का, तो 25 माइनस 10 कर लेते हैं ना, तो 15, तो एच आ गया 15। तो सी एफ, एफ, एल, एच इतना ही का जरूरत है, n/2 तो है, ये है n/2 15। तो फॉर्मूला आप लिखते हैं माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो एल 55 है, 55 लगाए, प्लस n/2 15 है, माइनस सी एफ है 12 बटा एफ है 6, और ऊंचाई एच हाइट मतलब इसका डिफरेंस 15 है। 55 हो गया, प्लस 12 में 3 घटाएंगे 3, 15 में 3 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाएंगे 3 बचेगा बटा 6 गुना यहाँ 15, 3 दूनी 6 कट गया, अब नहीं कटेगा, 15 रह जाएगा, 55 प्लस 15 बटा 2, तो 55 प्लस 15 को 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 7.5 होगा, जोड़िए 55 और 7, 7 5 12, 62 हो जाएगा 0.5, तो 62.5 हो जाएगा इसका माध्य। ठीक है, तो ये रहा 1900 क्वेश्चन। एक ही वीडियो में 1900 क्वेश्चन कोशिश की समझाने का। उम्मीद है समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना जल्दी आपको इसका सेकंड सेट मिल जाएगा, और साइंस का भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हो सकता है कल साइंस का भी एक सेट का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको पूरा सेट कंप्लीट करा देंगे। क्या कि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़िया से पढ़िए। अब है ना, ये फरवरी आधा से ज़्यादा आधा हो गया।